दोस्तों, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों ही देशों की पहचान दुनिया भर में अलग अलग है। जहां एक और नॉर्थ कोरिया अपने क्रूर तानाशाह किम जोंग उन और उनके द्वारा वहां के नागरिकों पर लगाए गए अजीबोगरीब नियमों के लिए जाना जाता है, तो वहीं दूसरी ओर साउथ कोरिया अपनी मशहूर के पॉप इंडस्ट्री और तेजी से विकास होने वाले देश के तौर पर मशहूर है। वैसे तो ये दोनों ही देश एशिया के पूर्वी हिस्से में स्थित हैं और इन दोनों का एक समृद्ध इतिहास और विरासत होने के साथ साथ एक शानदार संस्कृति भी रही है। लेकिन फिर भी इन दोनों देशों में जमीन आसमान का अंतर है और आज हम आपको इस वीडियो में इन दोनों देशों के अंतर के बारे में विस्तार में बताएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। कल्चर दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया में हर एक देश अपने अनोखे ट्रेडिशन, बिलीफ्स और कस्टम के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या हो जब कोई देश जबरदस्ती आप पर उनकी बिलीफ सिस्टम थोपने की कोशिश करे? नहीं समझे? जहाँ एक और आप और हम अपनी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहनते हैं, हेयर स्टाइल बनाते हैं, वहीं अगर नॉर्थ कोरिया के लोगों की बात करें तो वहाँ के लोगों के हेयर कट्स और हेयर स्टाइल भी पहले से तय होते हैं और सभी को उसके मुताबिक ही बाल रखना जरूरी है। इतना ही नहीं, इनके इस पागलपन के किस्से तो साल 2005 में सामने भी आए थे। उस समय के तानाशाह यानी कि किम जोंग उन के पिता ने हेयर स्टाइल्स के अजीब रूल्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक टीवी शो बना दिया था। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जहां लोगों को इतना ज्यादा कंट्रोल किया जाता है, वहां तो अपने मन मुताबिक जीना बिल्कुल ही नामुमकिन होगा। वहीं अगर साउथ कोरिया की बात करें तो वहां के लोग बिल्कुल आपके और हमारे जैसे हैं। वो अपने हिसाब से कपड़े पहनते हैं और अपने मनपसंद के पॉप स्टार की तरह ही हेयर कलर करने से लेकर उनकी तरह स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा था, इन दोनों देशों में लैंग्वेज और नेशनल हॉलीडेज जैसी कई समानताएं हैं। लेकिन साउथ कोरिया में जहां आप कोई भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, तो नॉर्थ कोरिया में किसी भी धर्म को फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि वहां के तानाशाह को डर है कि अगर लोगों को अपना धर्म फॉलो करने की इजाजत दे दी गई तो लोग किम के खिलाफ हो जाएंगे और उसका पावर खत्म हो जाएगा और वो बर्बाद हो जाएगा। एंटरटेनमेंट, आप में से कई लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि नॉर्थ कोरिया के नागरिकों के पास इंटरनेट एक्सेस करने की अनुमति नहीं है। इतना ही नहीं, नॉर्थ कोरिया में तो रेडियो पर गाने सुनने और जैसी चीजों की भी अनुमति नहीं है। इनफैक्ट उत्तर कोरिया में बेचे जाने वाले टेलीविजन सेट केवल पैल और DVB-T2 सिस्टम पर काम करने में सक्षम है, ताकि उन्हें दक्षिण कोरिया से प्रसारण लेने से रोका जा सके। जरा सोचिए दोस्तों, जहां आज हमारी जिंदगी इंटरनेट के बिना थम सी जाती है, वहीं नॉर्थ कोरिया के लोगों का इन सब चीजों से दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे, तो फिर रेडियो और टीवी पर क्या ब्रॉडकास्ट होता होगा? तो हम आपको बता दें कि वहाँ के चैनल्स पर 24 घंटे या तो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किए हुए मैसेजेस चलते रहते हैं, या तो किम जोंग उन के गुणगान के गाने बजते रहते हैं। जहां नॉर्थ कोरिया में एंटरटेनमेंट के नाम पर सिर्फ वहां के लीडर की बातें सुनाई जाती हैं, वहीं साउथ कोरिया के के-पॉप इंडस्ट्री ने तो तहलका मचा दिया है और इस इंडस्ट्री की कीमत 41,469 करोड़ है और इसमें नॉर्थ कोरिया का भी योगदान है, क्योंकि अक्सर नॉर्थ कोरिया के लोग साउथ कोरिया की चीजों को स्मगल कर अपने देश में लाते हैं और किम को इन चीजों को रोकने की लाख कोशिशों के बावजूद नॉर्थ कोरिया के लोग गैर कानूनी तरीकों से न सिर्फ एंटरटेनमेंट से जुड़ी चीजें बल्कि कॉस्मेटिक्स जैसी चीजें भी स्मगल कर लाते हैं। वैसे क्या आप भी के पॉप के फैन हैं? आपका सबसे पसंदीदा सॉन्ग कौन सा है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऑटोमोबाइल्स, जहां एक और साउथ कोरिया भी बाकी देशों की तरह ही ऑटोमेटिक गाड़ियों की तरफ अपना कदम बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी ओर नॉर्थ कोरिया की गाड़ियों के अंदर इलेक्ट्रिक विंडोज और AC जैसे साधारण फीचर्स भी देखने को साल 2018 से पहले नहीं मिलते थे। और तो और आज भी नॉर्थ कोरिया की गाड़ियों में इन फीचर्स को एक लग्जरी और प्रिविलेज्ड माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया में आज भी सिर्फ VIP लोगों के पास गाड़ियां हैं, जिसके कारण आज भी नॉर्थ कोरिया में हर 1000 लोगों के पास सिर्फ 11 गाड़ियां मौजूद हैं। इन सब के बावजूद नॉर्थ कोरिया के पास खुद की गाड़ी बनाने की कंपनी है और प्योंगहवा मोटर्स नाम की ये कंपनी टैक्सी से लेकर SUV तक बनाने में एक्सपर्ट है। लेकिन अपनी खुद की कंपनी होने के बावजूद नॉर्थ कोरिया में आज भी इतनी ज्यादा गरीबी है कि लोगों के बीच कार्स की डिमांड बिल्कुल ना के बराबर है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग आज भी साइकिल्स पर ट्रैवल करना पसंद करते हैं। और वहीं साउथ कोरिया दुनिया में छठी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जहाँ पर हर 1000 लोगों पर 475 गाड़ियाँ हैं। साउथ कोरिया में दुनिया की 2 लीडिंग कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी Hyundai और Kia ने अपनी शुरुआत की है। एजुकेशन, टेक्नोलॉजी से अब बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। साउथ कोरिया पढ़ाई के लिए दुनिया के सबसे प्रमुख देशों में से एक है।
साउथ कोरिया की एजुकेशन सिस्टम को बेस्ट में से एक माना जाता है और इसका लिटरेसी रेट 97.9 है। आप में से कई लोग ये जानते होंगे कि नॉर्थ कोरिया के टेक्स्ट बुक्स में वहाँ के लीडर और उनके परिवार को पूजा जाता है। यहाँ बच्चों को 17 साल की उम्र तक पढ़ना जरूरी है ताकि पहले से बच्चे के दिमाग में फिट कर दिया जाए कि उनकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण मकसद किम और उनके परिवार की सेवा करना है। अब जब ऐसी पढ़ाई होगी तो उन्नति कैसे ही होगी। इतना ही नहीं, ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ के हर एक स्कूल के क्लासरूम में किम और उनके परिवार की फोटोज चारों तरफ लगाई हुई होती हैं, जिसे हर एक इंसान को सम्मान देना होता है। और तो और यहाँ के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में ज्यादातर अमीर और इलाइट लोग एडमिशन लेते हैं। परमाणु शक्ति। अब हम ये तो जानते ही हैं कि नॉर्थ कोरिया अपनी परमाणु ताकत से पूरी दुनिया को डरा कर रखने की कोशिश करता रहता है, इसलिए इसने खुद को परमाणु शक्ति से लैस कर लिया है। इसके पास न सिर्फ एटम बम मौजूद हैं बल्कि इसने हाइड्रोजन बम भी बना रखे हैं। वहीं अगर साउथ कोरिया की बात करें तो अब तक इसने अपने पास परमाणु बम होने की घोषणा नहीं की है। दोस्तों, देखा आपने कैसे कि नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जो कि अपनी तानाशाही की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है। वहीं साउथ कोरिया अपनी पहचान पूरी दुनिया में एक ऐसे देश के रूप में बना रहा है जो कि प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। उम्मीद है आज की इस वीडियो ने आपको एंटरटेन किया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप फैक्ट स्टोरी पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए।